दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोटपड़ी। तो आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML एंकर टैग के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली HTML एंकर टैग हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये HTML की ये बेस है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि आपने देखा ही होगा कि वेबसाइट्स में डिफरेंट किस्म के पेजेस बनते हैं, जैसे कि अबाउट अस का पेज होता है, गैलरी का पेज होता है, कॉन्टैक्ट का पेज होता है। तो जैसे ही आप उन पर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप अबाउट पर क्लिक करते हैं तो आप अबाउट वाले पेज के ऊपर आप कन्वर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। आप कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर आप शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग होती है, इन सब के पीछे जो हमारे पास वर्किंग होती है, इन सब के पीछे बेसिकली हमारे पास एंकर टैग का यूज़ किया जाता है। तो एंकर टैग हमारे पास बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल लिंक, एक होता है इंटरनल लिंक और एक होता है मेल टू। इन सारे के सारे हम एंकर टैग्स को हम अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इनमें से जो 2 टैग्स हैं इनको हम अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एंकर टैग को बेसिकली हम हाइपरलिंक भी हम इसको बोलते हैं। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये मैंने अपना HTML का एडिटर VS कोड को मैंने ओपन किया है। तो इसमें मैंने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। इसमें जैसे कि मैं टाइटल में मैं लिख देता हूँ एंकर चेक, और बॉडी टाइप में मैं अपने एंकर टाइप को मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर जैसे कि नाम दे देता हूँ इसको एंकर .html। तो ये इस नाम के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब मैं अपना एंकर टैग का मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। तो एंकर टैग के लिए हमारे पास टैग आता है ए टैग। ये मेरे पास एंकर टैग मेरे पास आ चुका है। एंकर टैग में मैं जैसे कि यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू एन अदर पेज, या रैंडमली कुछ भी गो टू एन अदर पेज। अब यहाँ पर एंकर टैग में ये लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आता है एक href, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। href का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। ये हमें ये इसका हमें सोर्स देना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सोर्स हमने क्या देना है इसको कि गो टू अनदर पेज, हमने कौन से पेज के ऊपर हमने शिफ्ट होना है, हमने यहाँ पर वो वाला पेज हमने लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना पेज था मेरे पास वो प्रीवियस marquee.html के नाम से। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला फाइल जो थी marquee.html, मैं अब इसी पेज के ऊपर मैं शिफ्ट होऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसी का मैं यहाँ पर सोर्स दे देता हूँ। फाइल का नाम क्या था? marquee.html। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के था marquee.html। मैं इसी के में यहाँ पर ये मैंने href मैंने दे दिया है। अब ये मैं फाइल पर अपने को सेव करता हूँ, Ctrl+S। अब मैं इसको आपको ब्राउज़र में रन करके दिखाता हूँ। रन, स्टार्ट डिबगिंग, ऑप्शन करो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये जो एंकर टैग है ये हमारे पास ब्लू हो चुका है। और ये आप नीचे भी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जब भी मैं इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे है मेरे पास कॉर्नर पे ये लर्न HTML marquee.html वाला मेरे पास ये शो होता है। ये पाथ मेरे पास नीचे, जैसे मैं इसके ऊपर ये कर्सर अपना लेके जाता हूँ तो जैसे मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही मार्क्यू वाली मेरे पास फाइल ओपन हो जाएगी। तो एंकर टैग की बेसिकली हमारे पास निशानी यही होती है कि ये जो जब हमारा एंकर टैग सक्सेसफुली लग जाता है तो उसका जो कलर होता है वो ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा ना
ब्लू सा हो जाता है और उसके नीचे एक लाइन ड्रा हो जाती है। बेसिकली यही एंकर टैग की निशानी है। तो अभी के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अपने मार्क्यू वाली फाइल के ऊपर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मैं अपनी मार्क्यू वाली फाइल के ऊपर मैं आ गया हूँ। अब मैं अपनी उसी फाइल के ऊपर एंकर वाली फाइल के ऊपर जब मैं जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ये मैं अपने एंकर वाली फाइल के ऊपर मैं आ चुका हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैं मार्क्यू वाली फाइल के ऊपर आ गया। तो सेम एज इट इज़ आपने देखा कि कैसे लिंक्स हमारे पास काम करते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर यही मार्क्यू वाली ही मैं फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ओपन फाइल, यही मैं मार्क्यू वाली फाइल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मार्क्यू में मैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्क्यू के नीचे मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ आपको एंकर टैग। एंकर टैग में हम बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे, एंकर टैग के अंदर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। मार्क्यू में एंकर टैग के लिए लेंगे ए टैग, हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ पर लिख देंगे एंकर पेज, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं एंकर पेज, और यहाँ पर हम इसका href भी दे देंगे, हाइपरलिंक रेफरेंस, कि हमने कौन से एंकर पेज पे जाना है। तो यहाँ पर मैं वही अपनी ये प्रीवियस फाइल जो थी मेरे पास anchor.html, इसी का मैं यहाँ पर लिख दे दूँगा anchor. ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी लिखा आ गया, इसी को मैं इंटर कर देता हूँ। anchor.html ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब मैं अपनी फाइल को मैं सेव करता हूँ। तो इसी को मैं आपको यहाँ पर आप अब देखेंगे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मार्क्यू वाले पेज के ऊपर मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर मैं क्लिक किया तो ये मैं एंकर वाले पेज के ऊपर मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमने लिखा है ये हम मार्क्यू से हम बाहर हट के लिखते हैं। तो 1 मिनट, ये मार्क्यू से हम बाहर लिखेंगे यहाँ पर Ctrl+V। तो ये अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपको सही से नज़र आएगा कि यहाँ पर अब हम एंकर पेज पे क्लिक करेंगे तो हम अपने एंकर पेज के ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे। गो टू अनदर पेज पे शिफ्ट करेंगे तो हम ये मार्क्यू वाले के ऊपर हम मारेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी आपके पास ये टाइटल बार में भी आपके पास ये चेंज हो जाएगा। ये जैसे ही हम एंकर पेज के ऊपर हम शिफ्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एंकर टैग आ चुका है और यहाँ पर भी आपके एंकर टैग यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि यहाँ पर मार्क्यू लिखा आ जाएगा, हम मार्क्यू वाली फाइल के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो सेम एज इट इज़ में यहाँ पर हमारे पास एक और हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है जो कि है हमारे पास HTML टारगेट के नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, जो कि मैं आपको यहाँ पर अलग आगे बताता हूँ। टारगेट में बेसिकली हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं। एक तो होती है ब्लैंक, एक होती है आप देख सकते हैं, एक होती है हमारे पास ब्लैंक, एक होती है पेरेंट, एक होती है सेल्फ। ये जो हमारे पास होती है ब्लैंक में आपको मैं अभी से करके दिखाता हूँ। ब्लैंक से मैं इसी के कर देता हूँ। ये मेरे पास ब्लैंक का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास हैं ये पेज हैं, ये हमारी ओपन न्यू विंडो में हमारे ओपन हों। जैसे मैं इसके ऊपर अब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा पेज होगा ये मेरी न्यू विंडो के में ये ओपन होगा। ये अब मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अभी के लिए तो ये नहीं हो रहा, गड़बड़ है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उसके ऊपर ये मैंने मार्क्यू वाले के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा नए पेज के ऊपर ये मेरा ओपन हुआ है। ये जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा नए पेज के ऊपर क्लिक हो रहा है, ओपन हो रहा है। जैसे मैं एंकर वाले के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये अपने उसी पेज के अंदर ये ओपन हो रहा है। जैसे मैं मार्क्यू पे क्लिक करूँगा, ये मार्क्यू वाले में क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये हर दफ़ा ये नए टैब के अंदर ये ओपन होगा। तो अभी मैं क्लोज कर देता हूँ सारे। तो ये थी हमारे पास ब्लैंक की हमारे पास खासियत।
अभी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ सेल्फ ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसे दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका एज इट इज़ वैसे ही आपका शो होगा जैसे आपका पहले शो होता है। ये आपका नई विंडो में ये ओपन नहीं होगा, ये उसी पेज में ही खुलेगा जिस पेज में आपने इसे सेव किया है। तो ये सेल्फ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एक होता है पेरेंट और एक होता है सेल्फ। ये पेरेंट और सेल्फ की आपको इसकी इतनी समझ नहीं लगेगी। जब हम अपने आई फ्रेम्स वाली हम आपको वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए हम लाएंगे तो उसमें मैं आपको ये पेरेंट और सेल्फ के मैं आपको ये प्रॉपर्टी में आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए आप ये ब्लैंक और आपके लिए सेल्फ ही थी। तो जब मैं अपना आई फ्रेम वाला मैं आपके पास लाऊंगा टॉपिक तो उसमें मैं आपको ये पेरेंट और सेल्फ का मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हमने एंकर टैग की हमने कैसे वर्किंग की। ये एंकर टैग बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, ये HTML की ये बेस है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये एंकर टैग हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी वीडियोस को देखने के लिए थैंक्स।